आदमी को बचाने में हड्डी टूटे या पप्पू यादव की जिंदगी जाए, मेरे नॉलेज में आएगा तो हम तो बचाएंगे और हम जाएंगे, चाहे पॉजिटिव होके मर जाएं। ईश्वर ने हमको अभी तक पॉजिटिव नहीं किया, इस चोर सब पॉजिटिव हुए। एसी के रूम में रह करके मजे लेंगे और इश्क और मुश्क का खेल खेलेंगे तो पॉजिटिव कौन होगा? गर्मी में रहने वाले गरीब, दो अनुकंपा के सहारे जीने वाला कनगोजर, जिसका कोई टांग पैर हाथ नहीं, उसको दिखता ही नहीं है दुनिया में कोई चीज। सुशासन बाबू ने जितना लूटा है इस नगर निगम नगर विभाग को, टैक्स हम देते हैं और पैसा इन लोगों के घर में जाता है। सर, डिजास्टर का पैसा नेता सबसे ज्यादा घर में ले जाता है। ये सरकार है, इतना बेशर्म सुशासन जिसने कंप्लीट रूप से कोलैप्स कर दिया हो बिहार और बिहारियों को। यहाँ कौन जमाती आ गया बीजेपी ऑफिस में? और सुशासन बाबू किससे मिले 4 महीना से, 136-37 दिनों से घर में? जिस अनुकंपा पर तू मंत्री बने हो ना, वो सबको पता है कौन इमोशनल खेल चलता है तुम्हारे यहाँ। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, परवाह तो उस जिंदगी की है जिसने सबको बनाया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इस वक्त खतरा काफ़ी बढ़ा हुआ है और ऐसे में यदि कोई राजनेता वहां पर फंस जाए, कोई अप्रिय घटना हो जाए तो ऐसे में काफ़ी दुख होगा। बात हम सीधा स्पष्ट करते हैं। पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाढ़ में आप घूम रहे हैं, ट्रैक्टर फंस गया आपका, गिरते गिरते बचे, कुछ हो जाएगा, बहुत दुविधा होगी। 70 सालों तो कुछ हो ही रहा है इस देश के 130 करोड़ लोगों के साथ। किस दिन है जिस दिन डर, भय और अभाव के कारण आदमियों की मौत नहीं होती है? बीमारी से लाखों, करोड़ों हर दिन, भ्रूण हत्या से मौत ही मौत तो है, पॉलिटिकल डिजास्टर से मौत ही मौत तो है, अपराधियों से, माफियाओं से, शेल्टर हाउस से। ये बाढ़ है क्या? सुशासन के लोग जब बोलते हैं कि मैं क्या करूं, लालू यादव ने नहीं बनाया स्वास्थ्य, लालू यादव ने बाढ़ को सही नहीं किया। अरे यार, लालू यादव के अनुकंपा पर कब तक जियोगे? जिसको अपना राजेंद्र नगर में 1 रुपया देने की औकात नहीं हो, एक पैकेट खाना देने की औकात नहीं हो, जिसने अपने घर को, जिस घर ने उसको इतनी ज़िंदगी दी हो और उसको छोड़ दिया हो, वो आदमी भी बात करता हो हमेशा जो पेड़ हो सुशासन बाबू का अनुकंपा। एक तो लालू का अनुकंपा, दूसरा बीजेपी का अनुकंपा। दो अनुकंपा के सहारे जीने वाला कनगोजर, जिसका कोई टांग पैर हाथ नहीं, उसको दिखता ही नहीं है दुनिया में कोई चीज। नहीं तो उत्तर बिहार, हम बात स्पष्ट करें, सरकार के लोग तो हवाई सर्वेक्षण कर ही रहे हैं, जमीन पर आप क्यों जा रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये आप समझ लीजिए, नरक विभाग, नगर विभाग को हम नर्क विभाग कहते हैं। बिल्डिंग, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई, ये दुधारू गाय है। इसकी ऑडिट चाहते हैं हम पूरे 40 सालों की। और सुशासन बाबू ने जितना लूटा है इस नगर निगम नगर विभाग को, टैक्स हम देते हैं और पैसा इन लोगों के घर में जाता है। हम टैक्स क्यों दें? पहले टैक्स में बंद, हमने घोषणा किया है कि एक भी नगर निगम नगर निकाय के लोग टैक्स ना दें। जब हमको कमर भर पानी में रहना है, पटना के बाद मुजफ्फरपुर, रात में वही स्थिति थी। रात हम गए तो हमें एक इंडस्ट्रियल बहन हमको कह रही है कि पहली बार हम लोगों ने हिम्मत जुटाई किसी नेता से बात करने की और कोई मेरी बात सुन रहा है। पूरा मुजफ्फरपुर पानी से त्रस्त हो गया, गंडक और बागमती। कब तक, किस दिन, कब तक डेली का डेली बांध टूट रहा है, तोड़ रहा है। सरकार तोड़वा रही है। अरबों रुपया बांध तोड़ने के बाद सरकार पदाधिकारियों के घर में जाता है राहत के नाम पर। पन्नी, मेडिकल कैंप, जनरेटर, राशन, चापाकल, करोड़ों अरबों रुपया। कोरोना वायरस में गया करोड़ों अरबों रुपया।
भाई आप सालों भर काम करते हो एंटी इरोजन का, तो फ्लड फाइटिंग क्यों? क्योंकि इसको पता है डिजास्टर में हमसे कोई पूछने वाला नहीं होगा और हमको मेरा कोई ऑडिट नहीं हो सकता। तो डिजास्टर का पैसा नेता सबसे ज्यादा खाता है, इसको आप समझ लीजिए। या तो आप आरोप लगा रहे हैं सर, डिजास्टर का पैसा नेता सबसे ज्यादा घर में ले जाता है। वही तो हम कह रहे हैं कि आप तो आरोप लगा रहे हैं। सीधा पूरा का पूरा नर्क विभाग का पैसा इन लोगों के घर में। मैं हाईकोर्ट से ऑडिट चाहता हूं, और जिसके पास साइकिल नहीं था, कुछ नहीं था, अरबों पति, वो कैसे है? मैं 30 साल के मंत्री, सिंचाई विभाग, नर्क विभाग, पीडब्ल्यूडी और भवन, इस चारों के मंत्री का संपत्ति की जांच। अब पप्पू यादव, जब आप डेली मार रहे हो, 17 किलोमीटर हम नदियों के बीच से जा रहे हैं, गांव में जहां चारों तरफ से पानी गिरा हुआ है, रात में ड्राइवर भाग गया, हम जिस नाव में बैठे हमारा घाट डूब गया है, छोटो गोड़िया कोटी में, एक गांव में, यदि एक लग्गा पीछे होता तो घाट लोग मर गए थे, छोटी सी डेंगी पर। इन नेताओं के पूरे परिवार को उस डेंगी पर रात में ले जाओ ना, दिन में ऊपर गरम, नीचे गरम, ऊपर पानी, नीचे गरम, सांप बगल में, आदमी बगल में सोया हुआ है। जब सांप और आदमी बगल में सो रहा है और हर घर के लोग डर और भय के वातावरण में कि कब कौन सा बांध टूट जाएगा, कब कौन सी झोपड़ी चली जाएगी, तो यह सीधा नहीं, जब बांध पर आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव को मरने, आप पप्पू यादव के मरने की बात कर रहे हो। हमसे ज्यादा वैल्यू आम लोगों की जीवन है ना जी। हमारे जीवन का क्या वैल्यू? तो ऐसे में गरीब का ठीक जीवन है, का वैल्यू ज्यादा है ना। पप्पू यादव तुम ठीक है डूबने से बच गए, लेकिन आप तो ये जान रहे होंगे जब जा रहे हैं तो वहां पर तो रोज कई लोग डूब जा रहे होंगे। भैया मेरे, सरकार तो कह रही है कि मरने वालों के आंकड़े बिल्कुल कम है ही नहीं। रात में ये सरकार है, इतना बेशर्म सुशासन जिसने कंप्लीट रूप से कोलैप्स कर दिया हो बिहार और बिहारियों को। कोरोना वायरस में कोलैप्स। अरे 15 दिन के का मुझे बक दो ना, इच्छा शक्ति जिसके मन में ना हो। चाइना जब कर सकता हो, तमिलनाडु और दिल्ली 15 दिनों के अंदर पूरी पटना के गांधी मैदान को हम आइसोलेशन वार्ड बना देंगे 15 दिन में, 15 दिनों में। और पॉजिटिव यदि सुन पर नहीं आया तो राजनीति छोड़ देंगे। नहीं तो गलती तो आप भी कर रहे हैं। खबरें निकल के आ रही हैं कि आप पॉजिटिव मरीजों के यहाँ जाते हैं, उनसे गले लग लेते हैं। सर ये नहीं है पॉजिटिव लोगों से। इन लोगों ने मारा, वेंटिलेटर के चलते पैसा नहीं मिली, मारा तो पप्पू यादव क्या करेगा? खाने तक के लिए बर्नवाल के घर में पैसे नहीं है, बेटी को किडनैप है, कन्हैया गुप्ता को मार दिया। अमिताभ बच्चन किससे मिले? वो तो ज्यादा ताली ताली बजाया। कोरोना भैया उसी को कहा धर लिया, सबसे ज्यादा चमचागिरी उसने की नरेंद्र मोदी जी की। यहां कौन जमाती आ गया बीजेपी ऑफिस में? और सुशासन बाबू किससे मिले 4 महीना से, 136-37 दिनों से घर में। ये जो बाढ़ की चिंता ही नहीं, पप्पू यादव को अपनी चिंता किस बात की? पप्पू यादव के शरीर का एक एक खून का कतरा इस बिहारियों के जीवन की बचाने में, और इन लोगों ने मारने को तय किया और हम बचाने का तय किए। तुम मारो, हम बचाएंगे। देखते हैं बचाने वाले में ज्यादा ताकत है कि इन पॉलिटिशियन जो मारने की तैयारी में है। 8,400 करोड़ कोरोना वायरस में लूटो, फिर फ्लड फाइटिंग में लूटो, फिर राहत में लूटो, और मस्त सिंचाई मंत्री ने क्या ट्वीट किया? इतना बड़ा ज्यादा गंदा आदमी संजय झा। हम जब सुशांत का पिक्चर देखे तो इमोशनल हो गए। अरे संजय झा, तुम और तुम्हारा नेता तो आज तक सुशांत के फादर से मिले नहीं, एक बार आवाज नहीं उठे, तुम उसके पिक्चर से इमोशनल हो गए। अरे संजय झा, ये उत्तर बिहार और कोसी, सीमांचल, मिथिला, जिस अनुकंपा पर तू मंत्री बने हो ना, वो सबको पता है कौन इमोशनल खेल चलता है तुम्हारे यहाँ। जिस अनुकंपा पर बने हो वो अनुकंपा छोड़ो। इमोशनल होना हो तो गोपालगंज, सीवान, बरौली, मोतिहारी, चंपारण, मिथिला, कोसी के उस परिवार से हो जो उसको राशन नहीं मिल रहा है,
ये पिक्चर से इमोशनल मत बनिए। अंतिम सवाल आपसे यही होगा कि फिनिश्ड है। हाँ, कुल मिलाकर अंतिम सवाल आपसे यही होगा कि ट्रैक्टर पलटे, नाव डूबे, लेकिन पप्पू यादव जाएंगे। सर चाहे पप्पू यादव की हड्डियां हैं क्यों ना टूट जाए। तुम मरते रहो, तुम मारते रहो, पप्पू यादव मरने की तैयारी करता रहेगा। यदि राशन नहीं पहुंचेंगे और जिंदगी यदि ये तबाह करेंगे तो हालात जितने बुरे हों, आदमी को बचाने में हड्डी टूटे या पप्पू यादव की जिंदगी जाए, मेरे नॉलेज में आएगा तो हम तो बचाएंगे और हम जाएंगे, चाहे पॉजिटिव होके मर जाएं। ईश्वर ने हमको अभी तक पॉजिटिव नहीं किया, इस चोर सब पॉजिटिव हुए। एसी के रूम में रह करके मजे लेंगे और इश्क और मुस्क का खेल खेलेंगे तो पॉजिटिव कौन होगा? गर्मी में रहने वाले गरीब और रोड पर और धूप पर सोने वाले बिना भूखे प्याटे गरीब। तो पप्पू यादव के लिए सबसे प्राथमिकता है आम लोग, मेरी ज़िंदगी उससे बाद में है। मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं, परवाह तो उस ज़िंदगी की है जिसने सबको बनाया। देखिए, तो कुल मिलाकर पप्पू यादव का जो जीवन है वो दीपक की तरह है, जो खुद को जलाकर रोशन करता रहेगा समाज को। इस बाढ़ में, इस प्रलय में भले ही अंधियारा चारों ओर हो, लेकिन प्रकाश जलाने के लिए खुद को जलाने को तैयार हैं। प्रकाश फैलाने के लिए खुद को जला देंगे पप्पू यादव। लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।